नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की कृषि एवं जो फसलें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही लेंदी टॉपिक है ना। तो मैंने क्या किया है, जितने भी आपके ट्रेडिशनल पर्सन है वो तो है ही है, इसके साथ ही राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका समावेश किया है। इकोनॉमिक सर्वे में जो आपके विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं दे रखी हैं उन योजनाओं का जो है ना मैंने क्या किया है, समावेश किया है। तो एक बार अगर आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ा ही जो है आपका शानदार सेशन होने वाला है, बड़ा ही शानदार तरीके से जो है ना आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर जो है ना वो पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपना टॉपिक है कृषि एवं महत्वपूर्ण फसलें हैं, है ना, और पूरा अपडेटेड मैटर है आपका। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपका, हालांकि ये प्रश्न मैं आपको उद्योग वाली जो क्लास थी उसमें भी करवा चुका, तो आप जो है ना इसका सही आंसर दो। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है भैया, कौन सी कीमतों पर पूछ रहा है? स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है। तो 26.54% है, 26.92%, 26.85% या 26.78% है। तो राइट आंसर कौन सा है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? ध्यान रखना, 26.54% है। ठीक है ना। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो देख लो, आगे आ जाएगी वो चीजें, है ना। 26 पॉइंट कितने परसेंट का योगदान है? 54% का योगदान है। पिछली क्लास में भी हमने जो है ना इसके संदर्भ में चर्चा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्र कौन से हैं? एक तो फसलें, तो ये है, पशुधन बिल्कुल है, वानिकी बिल्कुल है, और मत्स्य पालन बिल्कुल है। ये चार जो है ना वो उप क्षेत्र है जो किसमें आते हैं? एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विकल्प बनेगा भैया? ये खनन एवं उत्खनन नहीं है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र का क्या है? उप क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? 1, 2, 3 और 4 जो है ना वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो है ना इसका सही आंसर दिया है। ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगले वाला जो प्रश्न है ये देखो यहाँ दे दिया है, यहाँ बहुत ही काम की चीजें दी हैं, इन चीजों को याद कर लीजिएगा। देखो क्या काम की चीज दी है, यहां से देख लो बाप, है ना। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान वर्ष कौन सा है? 2024-25 है। काम की चीज है ये, यहां से प्रश्न जो है ना पिछली वाले एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक तो स्थिर कीमतों पर है और एक आपका कौन सी कीमतों पर है? प्रचलित कीमतों के ऊपर है। ठीक है, अगर स्थिर कीमतों की बात करें तो फसल है 1 नंबर पर, कितना? 11.98%। फिर 2 नंबर पर पशुधन है 11.86%। फिर वानिकी है 2.54% और मत्स्य पालन है 0.15%। ये स्थिर कीमतों पर है। जबकि प्रचलित कीमतों पर अगर अपन जाए ना तो जो आपका फसल है उसका योगदान तो कितना है? 12.43%। और जो आपका पशुधन है इसका कितना है? 12.59%। मतलब प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक जो योगदान है ना वो है पशुधन का। ध्यान रख लेना, प्रचलित कीमतों पर राज्य के जीएसबीए में कृषि के कौन से उप क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ध्यान रखना किसका है? आपके पशुधन का है। और स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? फसल का है। ये ध्यान रख लेना। ये वाला प्रश्न तो जो है ना वो आपका पूछ भी लिया गया है। ध्यान रख लेना, कौन सा वाला? ये वाला प्रश्न कि राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में, है ना, कृषि एवं संबंध क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा वित्त वर्ष 2024-25 में? तो किसका रहा है? फसल का। और प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान अगर पूछ लेता है तो किसका रहा है? ध्यान रखना, पशुधन का रहा है। ठीक है, फिर 1.77% आपका वानिकी है और 0.14% जो है ना वो आपका कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो नाम जो है ना वो याद कर लेना, ये वाले दोनों नाम यहीं से प्रश्न आएगा आपका। ठीक है ना, दोनों नाम जो है ना वो क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग दे दोगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर
वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो स्थिर कीमतों पर कौन से का रहा है? फसल का रहा है। और प्रचलित कीमतों पर किसका रहा है? पशुधन का रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका बे जो है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया, है ना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना शानदार प्रश्न दिया है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, देखो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो। और ऐसा का ऐसा प्रश्न जो है ना, जिस प्रकार का ट्रेंड बन रहा है, हो सकता है ऐसा कैसा प्रश्न आ जाए। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन मतलब जीवीए, है ना। तो जीवीए स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 1.87 लाख करोड़ से बढ़कर, है ना, वर्ष 2024-25 में 2.18 लाख करोड़ हो गया। कितना हो गया? 2.18 लाख करोड़ हो गया। मतलब कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीवीए, है ना, जो आपका सकल मूल्यवर्धन है, वो वर्ष 2020-21 में तो कितना था? 1.87 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में कितना हो गया? 2.18 लाख करोड़ हो गया। और ये वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के मध्य जो है ना, कितने CAGR को प्रदर्शित कर रहा है? 3.94%। यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, है ना, यहां से कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का वित्त वर्ष 2020-21 से, है ना, 24-25 के मध्य कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो है ना CAGR कितना रहा? तो CAGR स्थिर कीमतों पर कितना रहा? 3.94% रहा। तो पहला जो कथन है वो आपका बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा क्या कह रहा है वो भी देखो, है ना। प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीवीए वर्ष 2020-21 में 2.93 कितना है? 2.93 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4.23 लाख करोड़ रुपए हो गया। और इस अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो CAGR था वो कितना था? 9.64%। तो ये कथन भी आपका क्या है? सही है। दोनों ही कथन जो है ना वो क्या है? सही है। इसका क्वेश्चन देने का जो मेन मकसद है ना, क्वेश्चन देने का जो मेन मकसद है वो 2020-21 से लगाकर वर्ष 2024-25 तक स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र के CAGR को बतलाना है। तो CAGR कितना है? स्थिर कीमतों पर 3.94% और प्रचलित कीमतों पर CAGR कितना है? 9.64% है। ये बतलाने के लिए ये प्रश्न जो है ना वो आपको दिया गया है। प्रश्न जो है ना इस प्रकार का बन सकता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा हूं। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखो। फिर कुछ बातें लिखी हुई है, पहले वो देख लो एक बार, है ना। कुछ बातें लिखी हुई है, पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या हुआ है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीवीए प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कितना है? 4.23 लाख करोड़ रुपए है। इस 4.23 लाख करोड़ रुपए में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो उप क्षेत्र है उनका योगदान इस प्रकार से है, क्रमशः है ना। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? ध्यान रखना, है ना। पशुधन का है 46.77% का, फिर फसल का है 46.17%। ज्यादा अंतर नहीं है, 46.77% पशुधन का और 46.17% किसका योगदान है? फसल का योगदान है। बाकी वानिकी 6.56% है और मत्स्य पालन 0.51% है। ध्यान रख लेना ये। अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि राज्य के जीवीए में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक योगदान कृषि के कौन से सेक्टर का है? तो ध्यान रखना फसल का है। ठीक है, और फिर अगर प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है तो आपका प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? पशुधन का है। लेकिन इसने यहां क्या दिया है? इसने कृषि एवं संबंध क्षेत्र का, है ना, जीवीए दे दिया कितना? वर्ष 2024-25 में 4.23 लाख करोड़ रुपए। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का है, ध्यान रखना। और फसल का जो है ना वो 2 नंबर पर योगदान है। ये ध्यान रख लीजिएगा, यहां से भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही काम का है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं रभिया। अगला वाला प्रश्न देखो। अब यहां से फसलें जो है ना वो आपकी शुरू हो गई हैं। बताओ, देखिए पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर दो देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2022-23 में राजस्थान देश में कौन सी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा?
मतलब यहां साल कौन सा लिखा गया है, वर्ष 2022-23, जबकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा में दिया गया है। आर्थिक समीक्षा कौन सी है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 है, उसी से यह आंकड़ा उठाया गया है और उसी में दिया गया है 2022-23। मतलब कौन सी फसलों के उत्पादन में जो है ना वो राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। इसका आंसर बताओ देंगे, है ना। राई, सरसों, बाजरा, कुल दलहन, दलहन गलत हो गया है, कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। पोषक अनाज और ग्वार, ये सही है, ठीक है ना। राई, सरसों, बाजरा, तिलहन पहला स्थान है, पोषक अनाज और ग्वार, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर इज द राइट आंसर हो गया है। राई, सरसों, बाजरा, कुल, तिलहन, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। राई, सरसों, बाजरा, कुल, दलहन, मूंगफली, ये दोनों के दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। तो राइट आंसर आपका कौन सा बना, बी नंबर इज द राइट आंसर। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है, क्योंकि बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये, ठीक है ना। ध्यान रख लीजिएगा, राई, सरसों, बाजरा, कुल दलहन, सॉरी, राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। ये देख लो यहां असंगत का चयन देखो, आप देखो कितना शानदार प्रश्न आया है ना। वही इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही प्रश्न है भैया, किसके अनुसार प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही प्रश्न है। असंगत का चयन करना है, इधर फसल दे रखी है, देश के कुल उत्पादन में योगदान वही 2022-23 में, और इकोनॉमिक सर्वे आपका कौन सा है, आपका इकोनॉमिक सर्वे है आर्थिक समीक्षा 2023-24-25 के अनुसार, ठीक है। तो यहां आओ, राई, सरसों के उत्पादन में 46.13% का योगदान है क्या, बिल्कुल सही है। बाजरा के उत्पादन में 44.66% है, बिल्कुल सही है। कुल तिलहन 22.78%, बिल्कुल सही है। पोषक अनाज है ना 15.66%, बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब कौन गलत हो गया, ग्वार, ग्वार में जो है ना वो 80.36% नहीं है, 90% से ज्यादा है। 90% से ज्यादा ग्वार अकेले कहां होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। तो बड़ा ही काम का प्रश्न था जो मैंने आपको यहां बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना किसके अनुसार है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद ही काम का प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। अगला वाला प्रश्न देखिएगा भैया, ये यहां मैंने इकोनॉमिक सर्वे, आपको शायद साफ नजर नहीं आया है, इकोनॉमिक सर्वे की जो है ना वो पीडीएफ लगाई है ना, वो उसका पेज लगाया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं अगर नजर आए तो, ठीक है। यहां से शायद आप लोगों को थोड़ा सा नजर आ जाएगा। देखो 1 नंबर पर राई, सरसों है ना, और राई, सरसों में पहला स्थान किसका है, देख लो राजस्थान का है। दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तीसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। और राजस्थान का योगदान देख लो 46 पॉइंट कितने का है, 13% का है, ठीक है ना। 2 नंबर पर आपका बाजरा है 44.66% का, और 3 नंबर पर आपका तिलहन है कितना, 22.66% का। तो यहां आ जाओ, देखो राई, सरसों, बाजरा, कुल, तिलहन, पोषक अनाज, ग्वार, इनके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। फिर मूंगफली एकमात्र फसल है, ध्यान रखना मूंगफली पर प्रश्न बनेगा। मूंगफली में जो है ना राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और फिर ज्वार, चना, कुल, दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको जो है ना नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इस वजह से ध्यान रख लेना। यहां इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राई, सरसों, बाजरा, कुल, तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है ना। मूंगफली में दूसरा स्थान है। फिर ज्वार, चना, कुल, दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। एक साइड में आपके परसेंटेज दे दिया है और स्थान भी दे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो रे भैया, अगले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं भैया। अगले प्रश्न का आंसर दो फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में कृषि विकास में प्रमुख बाधा क्या है, उर्वरकों की सीमित उपलब्धता है, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता है, भूमि सुधार का अभाव है, या सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आज भयंकर गर्मी है भैया, यहाँ फटाफट जो है ना इसका राइट आंसर देने का प्रयास करो। और अभी देंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो, है ना। राइट आंसर कौन सा होगा, अगर देखें तो 2 नंबर का इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्षा की अनियमितता और क्या है, अनिश्चितता जो है ना वो बहुत ज्यादा मौजूद है राजस्थान में। तो यही सबसे बड़ी क्या है, बाधा है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं।
जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगला प्रश्न, है ना, इजी प्रश्न है, उम्मीद है आप सभी इसका आंसर दे देगा। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष एवं बर्न कृषि को और जिस नाम से जाना जाता है, श्लेष एवं बर्न कृषि बोल दीजिए, या ध्यान रखना, श्लेष एवं बर्न कृषि बोल दीजिए, या इसको आप, है ना, आदिम कृषि भी आप जो है ना इसको बोल सकते हो, या स्थानांतरणशील जो कृषि है वो बोल सकते हो। कौन सी कृषि? स्थानांतरणशील जो कृषि है ना वो इसको बोला जा सकता है, ठीक है। या इसको जो है ना बुश फेलो भी बोल सकते हो। कौन सी? बुश फेलो कृषि भी जो है ना इसको बोला जा सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां, मतलब दक्षिणी राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हो किस नाम से जाना जाता है, वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, भील जनजाति के द्वारा जो है ना ये सबसे ज्यादा की जाती है। चिमाता और दजिया, चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में और चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, और दजिया जो है ना वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं रे भैया, है ना। ये वाला जो प्रश्न है ये दिए गए विकल्प के अनुसार इसका आंसर निर्धारित होगा। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो प्रतिवर्ष, या झूमिंग कृषि प्रचलन में हो, या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो है ना इसका राइट आंसर ही दिया होगा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा ये ध्यान बताओ। 1 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहां ये ध्यान रख लेना, जब भी शुष्क कृषि पूछे तो दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर डिसाइड होगा। अगर मान लो यहां वो ऐसे दे दे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, या 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती हो, या 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती हो, तो ऐसी कंडीशन में 75 सेंटीमीटर भी जो है ना आपका क्या मान लिया जाएगा? सही मान लिया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको देखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस प्रकार के विकल्प जो है ना वो पीछे के एग्जाम में बने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि यहां 50 सेंटीमीटर जो है ना वो आपको विकल्प में मिले, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा विकल्प भी जो है ना वो आपका मिल सकता है। यहां कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन बातों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो है ना वो रिवीजन हो जाए। क्या लिखी हुई है? शुष्क या बारानी कृषि में वर्षा की अल्पता 50 सेंटीमीटर से कम, है ना, मतलब कम वर्षा होती है, के कारण वर्षा का जल जो है ना वो सुनियोजित संरक्षण एवं उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि जो है ना वो की जाती है। और इसके लिए कौन सा राजस्थान प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है या पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें कौन सी कृषि जो है ना वो आपकी की जाती है? ये शुष्क कृषि की जाती है। ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। अगला वाला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस भाग में, ये तो आप इसका तो आंसर दे दोगे, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलन में है? मतलब बारानी कृषि जो है ना वो कहां की जाती है? मतलब वर्षा आधारित, पूर्णतया वर्षा आधारित कृषि राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है? तो आप आंसर दे दोगे कौन सा वाला भाग है? पश्चिमी जो राजस्थान है यहां ये कृषि की जाती है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं भैया। अगला प्रश्न, है ना, ये बजेड़ा क्या है? बजेड़ा क्या होता है? किसे कहते हैं? सबको पता है कि कौन सा होता है? पान का जो खेत होता है ना उसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा भी प्रश्न अगर रिपीट हो जाए तब की बात है। यह है काम का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दो, मजा आ जाएगा, है ना। इस प्रश्न का आंसर तो देंगे, है ना। कौन सी राजस्थान कृषि की विशेषता नहीं है? मानसून आधारित कृषि है क्या राजस्थान की? भाई मानसून का जुआ है तो मानसून आधारित तो कृषि है ही राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान की कृषि मानसून का जुआ है। अगर वर्षा अच्छी हो रही है तो जो पैदावार है वो भी क्या होगी? अच्छी होगी। अगला, क्या मानसून तटस्थ कृषि है? तो यही गलत हो गया, मानसून तटस्थ कृषि नहीं है। मानसून तटस्थ मतलब तो ये होता है अगर मानसून की वर्षा हो रही है या नहीं हो रही, है ना, कृषि के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कृषि मानसून तटस्थ कृषि नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, है ना।
तटस्थ कृषि का मतलब होता है जो न्यूट्रल हो, मतलब जिसके ऊपर वर्षा के होने या न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन राजस्थान की कृषि तो कैसी है, मानसून आधारित है, जुआ है, तो ये गलत हो गया। खाद्यान्न फसलों की अधिकता बिल्कुल है, मिश्रित कृषि बिल्कुल है, जीविकोपार्जन कृषि जो है ना वो बिल्कुल है, खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी प्रधानता है, ये भी एक विशेषता है, मशीनीकरण का अभाव है, मानवीय श्रम की जो है ना वो प्रधानता है, ये भी एक विशेषता है ना। व्यापारिक फसलें जो है ना वो कम बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें जो है ना या जीविका पार्जन की जो फसलें हैं ना वो ज्यादा बोई जाती हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया, कौन सी विशेषता नहीं है, तो केवल एक विशेषता नहीं है। कौन सा आंसर आएगा, केवल 2 जो है ना इसका राइट आंसर आएगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका 2 नंबर दिया है वो बधाई का पात्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। कितना शानदार प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे में से ही उठाया गया है, कितना शानदार जो है ना ये प्रश्न है, मजा आ जाएगा। इसका आंसर दो। राजस्थान में वर्ष 2007-8 से 2011-12 2007-8 से 2011-12 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2022-23 में क्या हुआ। अनाज की उत्पादकता में 37.29% की वृद्धि हुई, दलहनों की उत्पादकता में 36.59% की वृद्धि हुई, तिलहनों की उत्पादकता में 26.66% की वृद्धि हुई। तो कौन सा सही है, कमेंट्स करके जो है ना फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां तीनों ही क्या है, सही है, ध्यान रखना, तीनों ही आपके क्या होंगे, सही होंगे। वर्ष 2007-8 से 2011-12 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2022-23 में अनाज की उत्पादकता में 37.29% की वृद्धि हुई, राइट। दलहनों की उत्पादकता में 36.59% की वृद्धि हुई, राइट। तिलहन की उत्पादकता में 26.66% की वृद्धि हुई, राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। असंगत का चयन करो। कितना शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा अगर इसका आंसर दे दोगे तो, है ना। आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताओ। असंगत का चयन करना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ किस्में है। बाजरा की किस्में दे रखी है, क्या राज 171 और RXB 20 राज इसकी बाजरा की किस्म है, बिल्कुल ये बाजरा की किस्म है। गेहूं में आओ, राज 3077 और मंगला, बिल्कुल गेहूं की ये क्या है, किस्में है, ठीक है। मक्का है ना, माही कंचन, माही सुगंधा, जो की जो है ना ज्योति और RD 2035, तो मक्के की किस्में भी क्या है, सही है। माही कंचन मक्का की है, लेकिन माही सुगंधा जो है ना वो किसकी है, चावल की है। तो कौन सा विकल्प जो है ना आपका, अच्छा संगत का चयन करना था कि इसमें, ध्यान रखना संगत का चयन करना है। तो संगत में आपका कौन सा संगत हो गया भैया, आपका ए, ब और द। तो ए, ब और द कहां है, ए, ब और द, 3 नंबर इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। ध्यान रखना 3 नंबर इज द राइट आंसर है। माही सुगंधा जो है ना वो किसकी किस्म है, चावल की किस्म है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। देख लो यहां मैंने मेन किस्में जो है ना वो आपकी यहां दे दी है। मेन जो किस्में है ना वो मैंने यहां दे दी है। देखो बाजरे की किस्में देखो जो एग्जाम में पूछी गई है वही दी है। राज 171 पूछी जाती है, ध्यान रखना, और एक ये RCB 911, ये 2 तो कंफर्म पूछी जाती है बाजरे की। एक तो कौन सी, राज 171, और एक कौन सी, RCB 911। इसके अलावा राज बाजरा चरी 2, RCB 2 और RHB 30 मुख्य फसलें हैं, मुख्य किस्में हैं किसकी, बाजरे की, ठीक। गेहूं में आ जाओ, राज 1482, राज 3077, राज 3765, चंबल 65, मंगला और गंगा सुनहरी महत्वपूर्ण जो किस्में हैं वो यहां दे दी है, ठीक है। मक्के में आओ, माही कंचन, माही धवल, नवजोत, मेगा और सविता, ऊपर वाली जो है ना ये सारी की सारी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यहां देखो चावल की आ गई ना, कौन सी, माही सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल और बासमती, किसकी किस्में है, चावल की किस्में है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करता हूं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले बताने हैं आपको। बताओ, देखिए फटाफट इसका जो है ना वो आंसर दो कि सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, है ना। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं वो फटाफट बताओ कि सोयाबीन के जो है ना वो प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है आज।
तो देखो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक मतलब हाड़ौती जो है ना वो सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक है। इसका मतलब कोटा, बूंदी और बारान जो है ना इसका राइट आंसर है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका है ना बे नंबर या बी नंबर जो है ना आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। देख लो यहाँ कुछ बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिख दी है ना, इनका रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट। देखो क्या कह रहा है, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है ना। और कितने परसेंट का योगदान है? 8.05% का। वर्ष 2022-23 में प्रमुख उत्पादक देखो यहां से काम की चीज है। 1 नंबर पर है आपका बारां, 2 नंबर पर है झालावाड़, 3 नंबर पर है कोटा और 4 नंबर पर कौन है? आपका प्रतापगढ़ है। ये ध्यान रख लेना 2022-23 के अनुसार क्रम है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक बारां, 2 नंबर पर झालावाड़, 3 नंबर पर कोटा मतलब हाड़ौती आ गया और फिर कौन सा? प्रतापगढ़। यहां लिखा हुआ भी है परंपरागत रूप से हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन का क्या रहा है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रहा है। यह भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं रे भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं रे भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये भी देख लो, देखिए फटाफट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ो और आंसर दो फटाफट। क्या कह रहा है? अलसी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? अलसी जो है ना ये भी सामान्यतः हाड़ौती क्षेत्र में ही होती है या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ही होती है, तो उसके अनुसार आंसर निकाल दो। देखो प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां। प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली ये तो वैसे भी नहीं होगा है ना। झालावाड़, जालोर, सिरोही नहीं होगा। झालावाड़, जालोर, सिरोही नहीं। जोधपुर नहीं होगा। मतलब कौन सा आंसर बना सबसे सटीक आपका? है ना प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बारां। मतलब परंपरागत रूप से अलसी का भी जो उत्पादक रहा है ना वो झालावाड़ ही रहा है। मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है ना वो अलसी का प्रमुख उत्पादक है। और 2022-23 के अनुसार अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक प्रतापगढ़ है, फिर झालावाड़ है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और कौन सा है? बारां है, ठीक है। ये आंकड़े उसके अनुसार दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं। अगला वाला प्रश्न देखो, अच्छा कुछ बातें लिखी हुई है वो पढ़ लो एक बार। क्या क्या बातें लिखी हुई है देखो। अरंडी का प्रमुख उत्पादक देखो जालोर, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। मतलब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जो है ना वो किसका प्रमुख उत्पादक है? अरंडी का प्रमुख उत्पादक है। फिर देखो मूंगफली राजस्थान का उत्पादन में कौन सा स्थान? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, क्योंकि ये एकमात्र फसल है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, ठीक है। फिर देखो बीकानेर, जोधपुर और चूरू जो है ना इसके प्रमुख उत्पादक है। परंपरागत राजस्थान का राजकोट जो है ना वो कौन है? लूणकरनसर है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर और चूरू जो है ना, बीकानेर, जोधपुर और चूरू है ना मूंगफली के प्रमुख उत्पादक हैं। और राजकोट को क्या बोलते हैं? लूणकरनसर को राजस्थान का क्या बोलते हैं? राजकोट जो है ना वो आपका बोलते हैं, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। सरसों का प्रश्न आ गया है ना। यहां जो सरसों के ऑप्शन दिए गए हैं वो ध्यान से देख लेना। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले टोंक, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये कभी हुआ करते थे। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। अभी जो 2022-23 के अनुसार अपन जाएं, आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार जाएं तो सबसे बड़ा टोंक, फिर अलवर, फिर गंगानगर, फिर भरतपुर। ध्यान रखना 22-23 के अनुसार सबसे बड़ा उत्पादक टोंक, फिर अलवर, फिर गंगानगर और फिर भरतपुर है। ये ध्यान रख लेना किसके अनुसार? 22-23 के अनुसार। बाकी गंगानगर और हनुमानगढ़ भी है, लेकिन यहां देख लो गंगानगर और भरतपुर, फिर आगे आएगा हनुमानगढ़। लेकिन अभी टॉप की अगर बात करें तो टोंक, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ 2022-23 के अनुसार। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है। फिर सरसों के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से पढ़ो देखो, है ना। कुछ बातें लिखी हुई है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। 20 अक्टूबर 1993 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, है ना। और सरसों की किस्में भी देख लो, वरदान, वरुणा, बायो 902 और दुर्गामणि। इसमें वरदान जो किस्में है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, फटाफट जो है ना आंसर देते जाओ, फटाफट जो है ना वो रिवीजन करते जाओ। और अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट जो है ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते जाओ, ठीक है। अगला, सर्वाधिक तेल कौन से बीजों से प्राप्त होता है? सर्वाधिक जो तेल है
वो कौन से बीजों से जो है ना वो आपका प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो बताइएगा भी, सर्वाधिक जो तेल है ना वो कौन से बीजों से जो है ना वो आपका प्राप्त होता है। ये जो है ना आपको सही आंसर इसमें बताना है, तो फटाफट जो है ना इसका आंसर देने का प्रयास करो। देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, सर्वाधिक तेल की प्राप्ति होती है अरंडी के तेलों बीजों से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरंडी इज द राइट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी और वो जो है ना वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, यहां देखो कुछ बातें जो है ना वो आपकी लिखी हुई हैं, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही काम की चीजें हैं सारी की सारी। क्या है, वर्ष 2022-23 में चने का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है। 22-23 की बात हो रही है भैया, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर एवं भीलवाड़ा, ये 2022-23 के अनुसार है। सबसे बड़ा चने का उत्पादक अजमेर, फिर जयपुर, फिर जैसलमेर और फिर कौन है, भीलवाड़ा है। ठीक, आगे आओ। परंतु चने के परंपरागत उत्पादक जो है ना वो है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है वो आपको जो है ना 2022-23 के अनुसार आंकड़े दे, ये ध्यान रख लेना। परंपरागत कौन है, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, जबकि 22-23 के अनुसार अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान का चने के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। चना दलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फसल है, मतलब सबसे ज्यादा दलहन फसलों में जिस फसल का उत्पादन होता है वो कौन है, चना है। यहां ये दो बातें बड़ी काम की हैं, परंपरागत उत्पादक और कौन से वाले, 2022-23 के अनुसार जो उत्पादक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में मुख्यतः प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में है ना मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित होता है। तो आप फटाफट जो है ना इसका आंसर दोगे, कौन से वाले भाग से होगा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग से जो है ना वो सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। दक्षिणी जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, या जो मेवाड़ है, या जो दक्षिणी राजस्थान है, या जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहां सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, आपके मक्के का उत्पादन होता है। देख लो यहां, देखो यहां लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, राज्य का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, या फिर कौन सा, मेवाड़, मक्के का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। और वर्ष 2022-23 के अनुसार भीलवाड़ा नंबर 1, चित्तौड़गढ़ नंबर 2 मक्के के प्रमुख उत्पादक। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा किसके प्रमुख उत्पादक हैं, मक्के के प्रमुख उत्पादक हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा किसके प्रमुख उत्पादक हैं, मक्के के प्रमुख उत्पादक हैं। ध्यान रखिएगा, अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मुंह करते हैं। राजस्थान में बायोडीजल प्लांट, राजस्थान में कौन से प्लांट है, ध्यान रख दो, राजस्थान में बायोडीजल प्लांट या रिफाइनरी प्लांट कार्यरत है। झामरकोटड़ा, लूणकरणसर, कालरावास, लूणकरणसर, कालरावास, झामरकोटड़ा या लूणकरणसर, फतेहपुर। तो राइट आंसर कौन सा आएगा भी, राइट आंसर आएगा कालरावास और झामरकोटड़ा। उदयपुर में बायोडीजल प्लांट जो है ना वो क्या है, कार्यरत है। ध्यान रखना, कालरावास और झामरकोटड़ा उदयपुर में बायोडीजल प्लांट क्या है, कार्यरत है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहे हैं भैया। देख लो यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ना वो आपकी दी हुई है, पढ़ो क्या क्या बातें जो है ना वो आपकी दी हुई है ना। जेट्रोपा रतनजोत से बायोडीजल प्राप्त होता है। राजस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण के द्वारा मानवताओं का गुंडा राजसमंद में रतनजोत की क्या की जा रही है, कृषि जो है ना वो की जा रही है। ध्यान रखना, कहा, मानवता का गुंडा नामक स्थान है, कहा, राजसमंद में। यहां जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है राजस्थान का, वो क्या कर रहा है, इस रतनजोत की कृषि कर रहा है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इजी प्रश्न है, शायद जो है ना आप इसका आंसर दे दोगे। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहां स्थापित की गई, है ना, डायरेक्ट आंसर दे दोगे, कहां स्थापित की गई भैया, लूणकरणसर में। कहां स्थापित की गई, लूणकरणसर में। दंड में जो है ना आपके जोजोबा के फार्म है, जामरकोटड़ा में बायोडीजल प्लांट है, फतेहपुर जो है ना यहां भी आपके है ना वो जोजोबा के क्या है, प्लांट है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ जोजोबा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जोजोबा की ही जो है ना वो बात हो रही है। देख लो, जोजोबा होहोबा है ना, साइमंडेसिया चाइनेसिम या चाइनेसिस है ना, 1965 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इजराइल से लाया गया था। एजोर्प प्रोजेक्ट के तहत जोजोबा फार्म दो जगह है, डंड जयपुर में और फतेहपुर सीकर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जोजोबा के जो फार्म है डंड जयपुर में और फतेहपुर सीकर में, जबकि निजी क्षेत्र का जोजोबा जो फार्म है ये झज्जू में है। झज्जू कहां? बीकानेर में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं जो है ना इसको पढ़ रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिएगा है ना। राष्ट्रीय टिकाऊ या सतत खेती मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? कथन नंबर 1, केंद्र राज्य वित्त पोषण जो है ना वो 60-40 है, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, इस मिशन में 3 उप मिशन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम और कृषि वानिकी पर उप मिशन शामिल है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ध्यान रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर ये हो गया है। यहां क्या ध्यान रखना है? यहां ये ध्यान रखना है, कौन सा? वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण और कृषि वानिकी पर उप मिशन किसके उप मिशन है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के उप मिशन है। ध्यान रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है ना वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार पर क्या आएगा? एक उप मिशन आएगा है ना, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन आएगा, उसमें भी जो है ना 3 उप मिशन क्या है? शामिल है। इसलिए ये 3 यहां ध्यान रखना। आगे आ जाओ भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसको भी फटाफट पढ़ो, देंगे क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल मिशन में शामिल फसलें हैं है ना, मक्का ज्वार, बाजरा ज्वार, मक्का जौ या फिर कपास। तो फटाफट इसका कमेंट्स करके आंसर बताओ। देखो न्यूट्री सीरियल मिशन है ना, तो न्यूट्री सीरियल मिशन राजस्थान में 2018-19 में 2 फसलों के लिए शुरू किया गया, एक बाजरा और एक कौन सा? ज्वार। ज्वार के लिए शायद 21 जिलों, हाँ ऐसा ही है, 21 और 10 जिलों में जो है ना ये क्या है? पुराने वाले उसमें संचालित है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, न्यूट्री सीरियल जो मिशन है केंद्र प्रवर्तित योजना, राजस्थान में 2018-19 में ज्वार के लिए 10 जिलों में और बाजरे के लिए 21 जिलों में, पुराने वाले 21 जिलों में, नए वाले नहीं, पुराने वाले 21 जिलों में जो है ना ये क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूट्री सीरियल मिशन बाजरा और आपके ज्वार के लिए 18-19 से राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगले वाला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? भाई फटाफट आंसर बताओ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ना वो कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया? 2006-7 में, 7-8 में, 15-16 में या 18-19 में? तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। 2007-8 में जो है ना ये क्या किया गया? शुरू किया गया। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हाँ ना, कुछ दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र प्रवर्तित योजना 2007-8 में शुरू। गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, कपास, पटसन, गन्ना फसलें इसमें शामिल हैं। केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? 60-40 है। शुरू में तो इसमें खाद्य फसलें ही जो है ना वो आपकी शामिल थी, बाद में जो है ना इसमें समय समय पर अन्य फसलों को भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, कपास, पटसन, गन्ना फसलें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या है? शामिल है। 2007-8 में जो है ना इसकी शुरुआत हुई। केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? 60-40 है 2015-16 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। है ना, कितना शानदार प्रश्न है, देखो कितना शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं इकोनॉमिक्स उसमें इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में करवा चुका। भारत में कृषि का विकास जो है ना वहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, तिलहन विशेष कार्यक्रम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन मतलब ट्री बोर्न ऑयल सीड्स मतलब TOB में शामिल तिलहन वृक्ष कौन कौन से हैं? जैतून, जोजोबा, जेट्रोपा, महुआ, नीम, करंज या फिर ये दोनों? मतलब ये 6 के 6 शामिल हैं क्या? जैतून, जोजोबा, जेट्रोपा, महुआ, नीम, करंज, क्या ये 6 फसलें शामिल हैं? तो ध्यान रख लेना, ये 6 की 6 फसलें जो है ना वो क्या है? शामिल है। किसमें? इस ट्री बोर्न ऑयल सीड मिशन में। ध्यान रखना कौन कौन सी? जैतून, जोजोबा, जेट्रोपा, महुआ, नीम और करंज। कितनी फसलें शामिल है? 6 फसलें जो वृक्ष जनित जो फसलें हैं वो क्या है? शामिल है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं। भैया अब मैंने कहा था आप लोगों से कि भैया इसको अच्छी तरह से लो। कौन से वाले को? वो जो आपका राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन था ना, उसको ध्यान से पढ़ लो। वहीं से प्रश्न है। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन का कौन सा एक उप मिशन नहीं है? कहा था मैंने, पढ़ लेना इसको। कौन सा नहीं है? कृषि विस्तार पर उप मिशन नहीं है, या बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन नहीं है, या कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन नहीं है, या कृषि वानिकी पर उप मिशन नहीं है। तो कृषि वानिकी पर उप मिशन किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है। तो 4 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर। इसका मतलब ये हो गया राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के उप मिशन 3 कौन कौन से हैं? कृषि विस्तार पर उप मिशन है ना, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन है, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन है। ये नहीं है, ये किसका है? ये ध्यान रख लेना, ये जो आपका सतत कृषि मिशन है उसका है। सतत कृषि मिशन का क्या है? उप मिशन है। कौन सा वाला? कृषि वानिकी पर उप जो मिशन है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। अगला वाला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आंसर दो देंगे, है ना। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? असंगत का चयन करना है। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो यहां देखो, खुशबूदार मेथी के लिए ताउसर नागौर प्रसिद्ध है क्या? बिल्कुल सही है। सोनामुखी सनाई जोधपुर बिल्कुल सही है। चेती गुलाब जो है ना ये खमनौर और नाथद्वारा, ये भी क्या है? सही है। मेहंदी जो है ना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत, पाली, गिलुंड, राजसमंद की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। किन्नू और माल्टा जो है ना ये गंगानगर का प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इसका मतलब सभी संगत है, इसमें कोई असंगत नहीं है। ठीक है, जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? इस वाले प्रश्न का आंसर दो देंगे, हाँ ना, इस वाले प्रश्न का आंसर दो। बताओ देखिए आंसर कौन सा है? ICAR द्वारा बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? मंडोर, गुड्डामलानी, पचपदरा या निम्बाहेड़ा? राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका गुड्डामलानी। कहां होगा? गुड्डामलानी जो है ना इसका राइट आंसर है। बाड़मेर में जो है ना इसकी स्थापना की गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रबिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। देश का पहला बाजरे का प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंक्यूबेशन जो सेंटर है वो बाड़मेर में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चल लेना। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया, है ना। कितना शानदार रिवीजन चल रहा है। अगला वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? कितना शानदार प्रश्न है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा या कृषि अनुसंधान निदेशालय? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड इसका राइट आंसर है। ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न था।
ये देखो, ये एक योजना है, इस योजना के बारे में जो है ना आपको पढ़ना है और फिर सही आंसर देने का प्रयास करना है ना। और इस योजना को इंपॉर्टेंट योजना मानना रवि। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 2007-8 में कृषि योजनाओं को अधिक व्यापक रूप में तैयार करने तथा कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। तो पहला कथन इज राइट। कथन नंबर 2, कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी, नवाचार पर विचार करने के लिए, ध्यान रखना, विचार करने के लिए तथा कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कौन सा है, पशुपालन है ना, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी, कृषि विश्वविद्यालय आदि के लिए एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने में सहायता प्रदान की जा रही है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। ध्यान रखना, मतलब केंद्र सरकार द्वारा 2007-8 में शुरू की गई, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, जो पहले से संचालित कृषि योजनाएं हैं उनको और अधिक व्यापक बनाना और कृषि क्षेत्र में कितनी वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करना, 4%। कृषि जलवायु मतलब जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कृषि जलवायु परिस्थितियां, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, है ना, तकनीकी नवाचार पर विचार करने के लिए, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, कृषि वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालय, इनको आपस में जोड़कर एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो दोनों ही क्या है, सही है। ध्यान रख लेना, इन लाइनों को जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना, कौन सी योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है ना। PKVY में केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है, 70-30, 60-40, 50-50 या 40-60, सबको पता है कितना है, 60-40। ठीक है, जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। एक नई योजना है, उस नई योजना के बारे में पढ़ो। योजना क्या कह रही है, देखो फटाफट पढ़ो भैया। योजना क्या कह रही है, एग्रीस्टेक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य में फार्म रजिस्ट्री तैयार की जा रही है इस योजना के तहत, बिल्कुल सही है। प्रत्येक किसान को 11 अंकों की एक किसान ID प्रदान की जा रही है, बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ डिजिटल रूप में, है ना, प्रदान करना इसका उद्देश्य है, तो बिल्कुल सही है। तीनों ही क्या है, सही है। तो द नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी आपका जो है ना इसका राइट आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया, है ना। अब ये है काम का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर दे दोगे ना मजा आ जाएगा भी। सबसे काम का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा ही इसमें ऊपर नीचे किया हुआ है। देखो, असंगत का चयन करना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में है, 1993 में इसकी स्थापना की गई, ये राइट स्टेटमेंट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, है ना, जोधपुर में है, 1959 में इसकी स्थापना की गई, ये भी राइट है। काजरी की बात हो रही है। फिर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, है ना, 1993 में जो है ना इसकी स्थापना की गई, 20 अक्टूबर 1993, ये भी क्या है, सही है। ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई, क्या ये सही है, ये भी सही है। ठीक है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में है और इसकी स्थापना 1973 में नहीं हुई, इसकी स्थापना हुई 1974 में। तो कौन सा राइट आंसर बन गया, ये जो है ना इसका राइट आंसर बन गया। जिसने भी आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मुंह करते हैं। अगला वाला प्रश्न आप देखो कितना शानदार प्रश्न बना के दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। पढ़ो क्या कह रहा है। कथन 1,
सूरतगढ़ में 1956 में रूस की सहायता से स्थापित केंद्रीय कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। बिल्कुल सही बात है ये। कथन भी जेतसर में 1962 में कनाडा की सहायता से है ना कृषि फार्म स्थापित किया गया। ये भी सही बात है, दोनों ही सही बात है। जिसने भी इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगले वाले पर्सन की तरफ मुंह करते हैं, है ना। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया है भाई। सॉरी। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार राजस्थान में भू उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ध्यान से देख लेना इसको। राज्य का कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल 342.74 लाख हेक्टेयर है। बिल्कुल सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10% है। यह भी बिल्कुल सही है। वानिकी के अधीन क्षेत्र 8.13% है। बिल्कुल सही है। यह एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, याद कर लेना इसको। बंजर भूमि के अधीन क्षेत्र 10.26% है। बिल्कुल सही है। ऊसर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.89%। बिल्कुल सही है। जो एग्जाम में दिए जाते हैं वो मैंने यहां आपको लिख दिए हैं, सारे के सारे क्या है, सही है। ध्यान रखना, प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र पर 342.74 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10 और वानिकी के अधीन सबसे इंपॉर्टेंट 8.13%। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले पर्सन की तरफ जो है ना वो मुंह करते हैं भैया। अगला पर्सन क्या कह रहा है, योजना आयोग। कौन सा आयोग आ गया है, योजना आयोग जो है ना वो आ गया है। ठीक है, योजना आयोग ने योजना आयोग के 1988 के कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। फटाफट जो है ना इसका आंसर दो। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से में आता है, ध्यान रखना, कौन से में आता है, 14वें कृषि जलवायु प्रदेश में, वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है। कौन से में, वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है। देखो ICAR के द्वारा 1979 में, ये अलग है, वो योजना आयोग के अनुसार था। ICAR के द्वारा 1979 में कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण, मतलब पूरे देश में तो कितने बताए, ICAR ने 126 कृषि जलवायु प्रदेश बताए और इस वाले वर्गीकरण के अनुसार, ICAR वाले वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 10 हैं। ध्यान रखना, योजना आयोग ने 1988 में देश में 15 कृषि जलवायु प्रदेश बताए थे, जिसमें से राजस्थान का अधिकांश भाग 14वें कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। ICAR ने देश में 126 कृषि जलवायु प्रदेश बताए, जिनमें से राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात थी। अगले वाले पर्सन की तरफ मुंह करते हैं। कितना शानदार पर्सन है, बहुत ज्यादा शानदार पर्सन है ये। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश है और दूसरी तरफ फसलें हैं। देखो यहां से, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान मतलब 5th है। क्या इसमें मक्का, ज्वार, चावल, उड़द, गेहूं, चना जो है ना वो बोया जाता है। असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है ना। और फिर दूसरा कौन सा, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान है, फर्स्ट बी, जिसमें कपास, ग्वार, गेहूं, सरसों, चना बोया जाता है। ये बिल्कुल सही है। लूनी का अंतर्वर्ती जो मैदान है, सेकंड बी, इसमें बाजरा, ग्वार, तिल, गेहूं, सरसों बोया जाता है। बिल्कुल सही है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, थर्ड बी, इसमें बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूं, मूंगफली देखो, मूंगफली, गेहूं, जो सरसों, चना बोया जाता है। बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, ये पहले वाला ही गलत है और यही इसका क्या बना है, राइट आंसर बना है। क्यों बना है, मैंने एक लिस्ट यहां दी है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। शायद ये आपको कम नजर आएगा, तो मैं जो है ना आपको यहां थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या चीजें जो है ना वो आपको पढ़नी है। देखो, शुष्क पश्चिमी मैदान फर्स्ट ए है, जिसमें कौन कौन है, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा है। यहां उसने फसलें दी हैं। इस वाले भाग में मैंने यहीं से फसलें उठाई हैं, बाजरा, मोट, तिल, गेहूं, सरसों, जीरा। आपको क्या करना है, इसमें जो यूनिक फसलें हैं ना, उन यूनिक फसलों को अंडरलाइन
कर लेना है, क्योंकि यहां से जब भी प्रश्न पूछेगा ना तो इन सभी फसलों के क्या करेगा, वो नाम देगा। और आपको एक यूनिक फसल जो है ना वो ध्यान में रखनी है, जैसे बाजरा, मोट, तिल, गेहूं, सरसों और जीरा। तो यहां जीरा जो है ना वो आप याद रख सकते हो। कौन सी वाली फसल? जीरा। क्योंकि जीरा जो है ना फिर आगे आप जाओगे मुश्किल से किसी एक कृषि जलवायु प्रदेश में मिलेगा, बाकी किसी भी कृषि जलवायु प्रदेश में क्या नहीं मिलना, जीरा जो है ना वो आपका नहीं मिलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है। चूंकि टाइम का अभाव है इसलिए जो है ना मैं कृषि जलवायु प्रदेशों का रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, सॉरी है उसके लिए। फिर कभी अगर क्लास हो पाएगी तो मैं वहां इसका जो है ना वो डिटेल से वर्णन जो है ना वो करवा दूंगा। ठीक है, यहां से अगला जो प्रश्न है इसका आंसर दो। हाँ ना, माफ कीजिएगा, कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन करवाने का मन था लेकिन समय अभाव होने के कारण से नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आप लोग 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें देखो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये आपको निर्धारित करना है। अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान मतलब फर्स्ट सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का आंशिक भाग आता है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल क्या है, सही है। आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र मतलब फोर्थ बी सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। बिल्कुल जो है ना सबसे छोटा क्या है, कृषि जलवायु खंड है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र वही फोर्थ बी, कोई ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसमें नहीं है, एटीसी इसमें नहीं है। बिल्कुल ये सही है, फोर्थ बी जो है ना इसमें कोई ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र मतलब फर्स्ट बी है ना, कौन सा है? हाँ, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है, फर्स्ट बी, इसमें 2 ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो सारे ही विकल्प जो है ना वो क्या है, आपके सही है, ध्यान रख लीजिएगा। सारे ही विकल्प क्या है, सही है। ठीक है, उद्देश्य था आपको याद करवाना, इसलिए जो है ना मैंने इस प्रकार का प्रश्न बनाया है। इस प्रश्न का आंसर दो, यह है सबसे ज्यादा काम का प्रश्न, है ना। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरी तरफ एटीसी। फर्स्ट ए का मतलब हो गया जिसमें आपका बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी वाले जो हिस्से आ रहे हैं, बालोतरा वाले जो हिस्से आ रहे हैं, इसका मतलब ग्राह्य परीक्षण केंद्र जो है ना इसमें यही होगा। कौन सा वाला? रामपुरा, जोधपुर। फर्स्ट सी का मतलब है आपका जो अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र है ना, मतलब बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का आंशिक भाग, मतलब इसमें भी यही आएगा। कौन सा? लूणकरण सर, है ना। सेकंड जो बी है, जो लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी वाला जो भाग है ना, इसका मतलब इसमें सुमेरपुर, पाली जो है ना वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। थर्ड ए का मतलब हो गया जो आपका है ना अर्ध शुष्क, पूर्वी अर्ध शुष्क जो मैदान है, जिसमें आपके अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा वाले जो भाग आ रहे थे ना, है ना, चित्तौड़गढ़ वाले जो भाग आ रहे हैं, सॉरी चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, जो अजमेर, ब्यावर है ना, टोंक है ना, दौसा, जयपुर वाले जो भाग आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो है ना वो आपका हो गया कौन सा, ये तबीजी। और फोर्थ ए जो है ना वो आपका चित्तौड़गढ़ वाला जो हिस्सा है, मतलब इसमें कौन सा विकल्प बना, इसमें बना ए, ब, से, ये और द, मतलब 2 नंबर का विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। एक तरफ क्या है, उत्कृष्टता केंद्र है, और दूसरी तरफ जो है ना वो आपके क्या है, देखो प्रश्न फटाफट। उत्कृष्टता संयंत्र है और उद्यानिकी फसलें हैं। तो बस्सी जो है ना वो डिंडोल, जयपुर में है। तो ये किसके लिए रबिया? ये आम, सीताफल, अनार, ये अनार के लिए है भैया, है ना, सॉरी अनार के लिए थोड़ी है ना। बस्सी जो है ना वो अनार के लिए ही है ना, अनार के लिए ही है, बिल्कुल अनार के लिए ही है जयपुर वाला। सागर भोज का जैसलमेर, ये खजूर के लिए है। किसके लिए है? खजूर के लिए है। देवड़ावास टोंक जो है ना ये अमरूद के लिए है। ठीक है, खेमरी धौलपुर जो है ना ये आम के लिए है। बाकी सीताफल का चित्तौड़गढ़ में है। तो आप देख लो इसमें कौन सा आंसर बना, है ना। मतलब 1 में सी ये सही है, 2 में ई सही है, ये डी 3 में सही है, और फिर ए, ये 2 नंबर जो है ना इसका क्या बना है, राइट आंसर बना है। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। ये यहाँ कुछ जो है ना वो उत्कृष्टता सेंटरों के नाम दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेना फटाफट। देखो मैं रिवीजन करवा देता हूं, है ना। पहले क्या दिया हुआ है, नींबू वर्गीय साइट्रस मतलब खट्टे फलों का उत्कृष्टता केंद्र नाताकोटा में है।
अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक में है। खजूर का सागर भोज का जैसलमेर, आम का खेमरी धौलपुर, अनार का जो है ना वो डिंडोल जयपुर, सीताफल का जो है ना चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट, फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर और अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सिरोही में है। ध्यान रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न जो है ना वो आरएस में बन चुका है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। फटाफट प्रश्न पढ़ो और इसका आंसर दो। आंसर क्या है, मतलब कथन क्या है? जैविक खेती अपनाने वाला पहला जिला डूंगरपुर, सही है। राज्य का पहला जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर, बिल्कुल सही है। जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़, क्या ये झालावाड़ में है? क्या ये झालावाड़ में है? बिल्कुल सही है। तो तीनों ही क्या है? सही है ना। ए नंबर जो है ना इसका क्या है? राइट आंसर है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या बतानी है। मतलब महिलाओं के द्वारा जिन खेतों को जोता जाता है उन खेतों की संख्या बतानी है। तो कितनी है? 7.75 लाख है, ध्यान रख लेना। कितनी है? 7.75 लाख जो है ना भूमि जोत है जो महिलाओं के द्वारा जो है ना वो जोता जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। कृषि गणना 2015-16, कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। कुल प्रचलित जो भूमि जोतों का क्षेत्रफल है वो 208.73 लाख हेक्टेयर है, ये भी सही है। कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख अभी आई थी, और इनका कुल क्षेत्रफल है 16.55 लाख। ध्यान रख लेना, इकोनॉमिक सर्वे से ही जो है ना ये उठाया गया है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। तो इस प्रश्न का आंसर ध्यान रख लेना 267.67 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर 2018 या 17 दिसंबर 2016? तो इसका राइट आंसर है 17 दिसंबर 2019। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। अगले वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री क्या कह रहा है? राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? तो जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना आएगा? 60-40 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 60-40। ठीक है, ध्यान रखना। यहां आपको जो है ना एक स्पेशल जानकारी दी गई है, और वो स्पेशल जानकारी क्या है, वहां से प्रश्न बन सकता है। PMKSY मतलब वही है प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, है ना। इसमें ये सामान्य किसान, ध्यान रखना, सामान्य किसान को 75% सब्सिडी दी जा रही है, ये ध्यान रखना। और SC ST महिला लघु एवं जो सीमांत किसान है, लघु एवं कौन से सीमांत किसान है, इनको 75% क्या की जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है। जो सामान्य किसान है उनको 70%, फिर अलग अलग लिखा हुआ है 27% केंद्र का हिस्सा, 18% राज्य का, और अतिरिक्त जो 25% है वो भी किसका? राज्य का। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, सामान्य किसान को 70% और SC ST महिला लघु एवं सीमांत किसान को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, यह भी पढ़ लो। राजस्थान कृषक उपहार योजना 2022 का संचालन करने वाला विभाग कौन है? तो इसका राइट आंसर यही है, राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय। किसका जो है ना वो संचालन कर रहा है? राजस्थान कृषक उपहार योजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, कृषक उपहार योजना ये भी देख लो थोड़ा सा। कृषक उपहार योजना 2022 ई नाम पोर्टल पर 1 जनवरी 2022 से शुरू हुई। किसान की उपज ई नाम पोर्टल पर विक्रय करने पर प्रत्येक 10,000 रुपए की, है ना, विक्रय पर्ची पर ई कूपन प्राप्त होता है।
फिर उस कूपन से मंडी स्तर, खंड स्तर, राज्य स्तर पर इनामी ड्रॉ जो है ना वो निकाला जाता है। ये डेट जो है ना ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और आज का जो है ना वो आपका लास्ट है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना के तहत निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य के प्रत्येक जिले में कितने उपहार लॉटरी के माध्यम से उपहार जो है ना वो दिए जाते हैं? तो ध्यान रख लेना, प्रत्येक जिले में 51 उपहार लॉटरियां जो है ना वो निकाली जाती है ना। और पहला अगर नंबर किसी का आ गया तो उसको ट्रैक्टर जो है ना वो दिया जाता है। देख लो, राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना स्वरूप ट्रैक्टर दिया जाता है फर्स्ट रैंक आने पर। इसका संचालन राज्य बीज निगम के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कृषि उपहार योजना के तहत 2025 में प्रथम पुरस्कार गोलू कोटा को मिला 2.5 लाख रुपए का, द्वितीय पुरस्कार ओम प्रकाश हनुमानगढ़ को 1.5 लाख रुपए का, और तृतीय पुरस्कार राम भरोसे कोटा 1 लाख रुपए का मिला है। इसी के साथ जो है ना ये आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना सेशन को एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।